13 अक्टूबर 2022 को जस माना का गाना था टॉर, और ये उनका लास्ट प्रोजेक्ट था, या कह सकते हो कि लास्ट उन्होंने उनका गाना था। और इसके बाद उन्होंने हो गए अंडरग्राउंड एंड वो काम नहीं कर रहे थे 1.5 सालों से। फिर 2024 में लौटते हैं विथ ए सॉन्ग जिसका नाम था लव एंड लाइफ, जो कि 25 जनवरी को रिलीज़ हुआ था। इंटरव्यू में जस मानक बताते हैं कि वो इन 1.5 सालों में बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर किए, नए नए म्यूज़िक सीखे, नई नई चीज़ों पे ध्यान गया है उनका, नई नई चीज़ को खोज किए एंड म्यूज़िक में अपना डाले हैं। एंड वो कुछ ज़्यादा एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहे थे म्यूज़िक में कि वो क्या कर सकते हैं अपने फैंस के लिए। उसके बाद सबको ये उम्मीद थी कि जस मानक अब थोड़ा सा एक्टिव रहना लग जाएं, क्योंकि उन्होंने 1.5 साल ऑलरेडी टाइम ले चुका है, तो अब हिट पे हिट गाना देना है या फिर बैक टू बैक गाना ही देना है। लेकिन यहाँ तक भी नहीं रुके जस मानक। फिर उसके बाद उन्होंने टाइम लगाया, यानी कि जनवरी के बाद डायरेक्ट 10 अप्रैल को उनका गाना आता है गराज, जो कि ठीक ठाक चला, उतना रिस्पॉन्स नहीं आया। मतलब कुल मिला के हिप हॉप ट्रैक था, आप लोगों ने सुना होगा, मैंने उस पर रिव्यू भी दिया था। एंड अप्रैल से हो गया, अभी तक जून हो गया है, अभी तक जस मानक का कोई गाना भी नहीं आया है। मतलब मैं ये उम्मीद कर रहा था ना कि जब आप 1.5 साल बाद लौटे हैं तो बैक टू बैक तो गाना देना ही चाहिए, क्योंकि आपने 1.5 साल लिया है टाइम एंड काफ़ी सारी चीज़ें एक्सप्लोर कर रखा है। जस मानक अभी अमेरिका में थे कुछ टाइम पहले, एंड वो काफ़ी सारे चीज़ें मैं नए नए आर्टिस्ट के साथ मिल रहे थे, नए नए म्यूज़िक आई थिंक क्रिएट कर रहे थे, एंड अपने फ़ैन को हिंट दे रहे थे कि बहुत सारे गाना आने वाला है। एंड उन्होंने एक शूटिंग का बिहाइंड द सीन भी डाला था, लेकिन अभी तक वो गाना भी नहीं आया। मतलब मेरा कहना ये है कि जब आप 1.5 साल टाइम ले रहे हो तो फिर इतना रुको मत, इंतज़ार मत करवाओ फ़ैन को, बैक टू बैक गाना देना ही चाहिए आपको। हालांकि आप देख सकते हो कि बाकी जो पंजाबी सारे सिंगर रहते हैं वो कितना ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, एंड वो गाना भी ठीक ठाक रहता है उनका, उन्हें कोई ब्रेक लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जस मानक शायद ये नहीं समझ पा रहे हैं ना कि अभी पंजाबी इंडस्ट्री में कितना कंपटीशन बढ़ चुका है, और ऐसे में उनका इनएक्टिव रहना बहुत उनके कैरियर का सवाल है। क्योंकि पहले आप लोगों ने देखा हो कि जस मानक जब गीत MP3 से साइन थे, कोई भी गाना वो गाते थे तो ट्रेंडिंग में तो जाता ही था, भले नंबर 1 ट्रेंडिंग नहीं जाता था, लेकिन एटलीस्ट ट्रेंडिंग में तो जाता था। लेकिन जब से गाना 2024 में लौटे हैं, एक भी गाना ट्रेंडिंग में नहीं गया। इवन 10 मिलियन के पार तो गाना भी नहीं गया है। लव एंड लाइफ के पता नहीं कितना व्यूज है, लेकिन ये 6 मिलियन पे गराज लटक गया है। मतलब मेरा ये ओपिनियन था कि 2-3 महीना पे गाना देना ही चाहिए अब जस मानक को, इतना टाइम लेना नहीं चाहिए। मतलब और एल्बम तो भी देना भी चाहिए भाई। अपने एक करेंट एग्जाम्पल मैं देखता हूँ शुभ एंड करण औजला का, ये लोग कितना एक्टिव रहते हैं और इनके गाने में भी दम होता है। लेकिन जो जस मानक अभी जो गाने गा रहे हैं हिप हॉप ट्रैक, शायद उनकी फ़ैन उनसे सुनना भी नहीं चाहती है वो ऐसा गाना। पहले जो लिखते थे वो सुनना चाहते हैं। लेकिन मेरा ये ओपिनियन है ना कि अभी हिप हॉप का ज़माना है, एंड जस मानक जो अभी कर रहे हैं वो सोच समझ के कर रहे होंगे, और उनके फ़ैन को उन्हें रिस्पेक्ट करना चाहिए। लेकिन हाँ, ये चीज़ कहूँगा जस मानक को, प्लीज़ उन्हें कंसिस्टेंट रहना चाहिए एंड उनके गाना बैक टू बैक देना चाहिए। ये सिंगिंग इंडस्ट्री है ना कि एक्टिंग इंडस्ट्री, जैसे शाहरुख खान की अगर वो 4 साल बाद भी फिल्म निकालेंगे तो उतना ही ब्लॉकबस्टर होगा। ऐसा नहीं है, हर दिन कोई ना कोई यहाँ पंजाबी सिंगर में नया नया सिंगर आ रहा है, एंड सब कंपटीशन में लगा हुआ है। अगर आपने थोड़ा सा चूक की ना तो आपको पीछे कर दिया जा सकता है। बाकी इस बारे में आपको क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताइएगा। एंड जस मानक अपकमिंग गाने का कितना ज़्यादा वेट है कमेंट करके वो भी बताइएगा। एंड अगर उनका गाना आता है मैं पक्का रिव्यू दूंगा और बिल्कुल ऑनेस्ट रिव्यू दूंगा।